इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, इस पर आपसे मुशावरत नहीं हो सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत से मुलाकात से माजरत कर ली। सिकंदर सुल्तान राजा का सदर आरिफ अलवी को जवाबी खत। कहा, सदर साहब आपने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। इस आर्टिकल तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत अगर कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तहलील करते तो इख्तियार आपके पास था। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है, जिसके बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। खत का मतन, क्या इंतखाब की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है? ईमान सदर ने वजारत कानून से राय मांग ली। पहले हल्का बंदियां फिर होंगे इंतखाबात। सिकंदर सुल्तान राजा ने वाजे कर दिया। पीटीआई और जेयूआई के वफ्द की सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहरीक इंसाफ को मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। जेयूआई का बलूचिस्तान में इंतखाबी हल्के बढ़ाने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइन और कानून में गुंजाइश हुई तो इस पर जरूर गौर किया जाएगा। पीटीआई वफ्द ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का मामला उठाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पीटीआई के शिकवों पर मुस्कुराते रहे। कोशिश है कि इलेक्शन का इनाकात जल्द अज जल्द हो। इंतखाबात में शफाफियत यकीनी और तमाम पार्टियों को यकसा मौके मैसर होंगे। मुशावरत का ये अमल आइंदा भी जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। सदर आरिफ अलवी अपनी तरफ से तारीख नहीं दे सकते। इंतखाबात के लिए सदर से मुशावरत जरूरी नहीं, कानूनी माहिरीन की राय। राजा खालिद एडवोकेट और याहिया फरीद ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद इंतखाबात कराने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर मुमलिकत से मुलाकात गैर जरूरी है। इंतखाबात के मामले में इलेक्शन कमीशन को ही फैसला करना होगा। सरबराह तहरीक इंसाफ की मुख्तसर सजा है जो कि बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। मुलजिम को हक की दिफा ही नहीं दिया गया, सवालात तो आएंगे। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। अदालत मैरिट्स पर गहराई में नहीं जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला है, मातहत अदलिया से गलती हुई है तो इसे एतमाद देने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा कि टैक्स रिटर्न नहीं, गलत डिक्लेरेशन का केस है। अरबाब इख्तियार का अपने असासे जाहिर करना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल फिर केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। मुमकिन है हाईकोर्ट रिलीफ दे दे। तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क। कहा, आइन और कानून के तहत फैसले अपने अहद के मुताबिक करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में जाने देने वाली सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट 28 अगस्त तक तलब कर ली। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते होगी। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर किसी कसूर की सजाएं सुनाई गईं। चीफ जस्टिस साहब, आप भी शामिल थे क्या उस वक्त? इस तरह का कोई सवाल आपने पूछा था या ये सब आपको चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस मुंतकिल किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? मरीम नवाज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक बार फिर सवालात के कटहरे में खड़ा कर दिया। ट्वीट किया कि आपको जवाब देना पड़ेगा या दुनिया से मुंह छुपाकर जिंदगी गुजारना पड़ेगी। जिस हालत में चोरों को रखा जाता है, इससे बेहतर हालत में रखा गया है। ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं है। यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। लाडला आपकी नाक के नीचे अदालत से भागता रहा, तब क्यों ना बोले? हमारा काम इंतखाबी अमल में मुआवनत, वक्त महदूद, इससे ज़्यादा मैंडेट नहीं।
कुछ लोग समझते हैं इस इख्तियार से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। इन्हें याद दिला दूँ, निगरान वज़ीर आज़म के अलावा शहरी भी हूँ। बतौर शहरी अपनी राय का इज़हार करने से मुझे कोई ना रोके। अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीरिस्तान में फ़ौजी जवानों की शहादतों का वाक़या पेश आया। जो नासिर समझते हैं वो हमारा तर्ज ज़िंदगी, हमारे अंदाज़, गुफ्तार, रहन सहन को बज़ोर ताकत और शमशीर बदल देंगे, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। ऐसा कभी नहीं होगा। यह हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे। घर का निज़ाम बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के पास है। बटग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरोज को कौम का सलाम। इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को गले लगाया, तारीफी इसनाद से नवाजा। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तमाम इदारों ने मजबूत हिकमत अमली के तहत कार्रवाई की। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोताही हो जाती तो बड़ा नुकसान हो जाता। बच्चों को बचाकर मुल्क का मुस्तकबिल बचाया है। अल्लाह ने इज्तिमाई काविशों पर उन अफराद को जिंदगी बख्शी। जज रियासत के मुजरमों को सजा देते हैं, सहूलतकारी नहीं करते। जिसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, इसने रियासत पर हमला किया। रियासती मुजरिम की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनों की सहूलतकारी के मुतरादिफ है। नून लीग की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, 9 मई के मुलजिम को रिलीफ देना है तो गुड लक टू यू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, फैसला आने दें और इंतज़ार करें। किसी को छोटे कोर्ट से सज़ा हो जाए तो इसकी अपील बड़ी अदालत जाने में बहुत वक्त लगता है। कायद मुस्लिम लीग नून की वतन वापसी में ताखीर का इम्कान। लंदन में नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक कानूनी मुश्किलात, इंतखाबात में ताखीर के इम्कान के बायस नवाज शरीफ ने फौरी वतन वापसी का प्रोग्राम मौखर कर दिया। पार्टी के दीगर मरकजी रहनुमाओं को भी लंदन बुलाए जाने का इम्कान। तोशाखाना केस में ख्वाजा हारिस चेयरमैन पीटीआई की टीम से अलग। ख्वाजा हारिस ने केस की तमाम फाइलें चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर करेंगे। बहुत महंगी है दवाई, अवाम देने लगे दुहाई। जान बचाने वाली 25 अद्वियात की कीमतों में बड़ा इजाफा। कैंसर के इलाज की नई दवा लोरिका की कीमत 8,46,000 मुकर्रर। मुख्तलिफ टीकों, मलेरिया, इनहेलर, बुखार की गोलियों की कीमतें भी बढ़ा दी गई। रैप ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गरीब मरीजों के लिए इलाज कराना अब नामुमकिन होने लगा। दूसरी जानिब पेशावर में जान बचाने वाली अद्वियात गायब। मिर्गी, शुगर, ब्लड प्रेशर और अमराज कल्ब की अद्वियात की ब्लैक में फरोख्त जारी। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे इजाफे के बाद 300 रुपए 22 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की 314 रुपए में फरोख्त जारी। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 322 पॉइंट्स का इजाफा 47,750 की सतह पर बंद हुआ। बिजली के होश रुबा बिलों ने अवाम का मीटर आउट कर दिया। शहर शहर एहतजाज। कराची में टिम्बर मार्केट के ताजरों का बिजली के बिलों की अदायगी से इनकार। कनेक्शन मुनक़ता करने वाले के इलेक्ट्रिक की टीम को यरगमाल बना लिया। मुश्तल अफराद ने अमले को खूब मारा पीटा। बिजली महंगी होने पर जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान का गवर्नर हाउस के बाद धरना देने का ऐलान। गुजरावाला में भी शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिल जला दिए। मुल्तान के इलाके लियाकतपुर में सार्फिन बिजली के बिल उठाकर सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। सियासतदान मुल्क में ताबेदारी की नई तारीख रकम करने में मसरूफ हैं। हम बहुत सी अनहोनी चीजें देख रहे हैं। सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठने के लिए रजामंद नहीं। पता नहीं हम कब सीखेंगे। मुस्तफा नवाज खोखर की न्यूज टॉक यशवीन जमाल के साथ में गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई ने अपोजिशन के साथ जो सलूक किया आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं। कोई शक नहीं कि अब भी बहुत से लोग सरबराह तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मुस्तफा नवाज ने होशरुबा बिजली के बिल्स का एतराफ़ करते हुए कहा कि सियासतदान गरीबों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं।
अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की इलेक्शन कमीशन आमद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने सानिया जड़ावाला के मुकदमात की तफ्तीश के लिए GITs बना दी। सेक्रेटरी दाखिला शकील अहमद ने 10 अलहदा GITs का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि दूसरी जानिब जड़ावाला वाक़े के खिलाफ मज़ीद 11 मुकदमात तौहीन मज़हब और दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज हैं। तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, काले सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल 1000 से ज़ायद नामालूम अफराद नामजद। अब तक दर्ज मुकदमात की तादाद 21 हो गई। बरतानिया में 10 साला पाकिस्तानी बच्ची के कत्ल का केस। RPO रावलपिंडी ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तानी बच्ची के कत्ल में मुलविस मुलजमान का ताल्लुक जिला जहलम से बताया गया है। इंटरपोल से जो भी मालूमात पहुंची है उसके मुताबिक तहकीकात कर रहे हैं। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कसूर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। पाक फौज की बहावलपुर और बहावल नगर के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। वबाई अमराज से बचाव के लिए मेडिकल कैंपस भी कायम कर दिया गया। पाक पता ने मुतादिद देहात ज़ेरियाब आ गए। जिला इंतजामिया और इमदादी टीमें गायब। मुतासरीन ने मिंशनाबाद में रोड पर धरना दे दिया। विहाड़ी में हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैलाबी रैली से करीबी आबादी डूब गई। पंजाब में मंशियात फरोशों के गिरद घेरा तंग करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तालीमी इदारों हॉस्टल्स की निगरानी करने की हिदायत। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का मेयार तालीम को बेहतरी के लिए स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला। वज़ीर आला ने काबिल अमल प्लान भी तलब कर लिया। अपग्रेड सरकारी स्कूलों का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल्स रखा जाएगा। मधुबाला की तबीयत नासाज। कराची चिड़ियाघर की हथनी का मुआयना करने फोरपास की टीम कराची पहुंच गई। बैनुल अक़वामी तंजीम के डॉक्टर मधुबाला नामी हथनी के टेस्ट करेंगे, जिसके बाद हथनी को सिफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। हिंदुस्तानी तलबा दुनिया भर में भारत की सुबकी का बायस बनने लगे। अमेरिका ने 21 भारतीय तलबा को जाली वीज़ों की वजह से डिपोर्ट कर दिया। 5 साल के लिए अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदी भी आयद। अमेरिका और कनाडा से कुछ वर्षों में सैकड़ों भारतीय तलबा जालसाजी पर निकाले जा चुके हैं।